हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे सदिश योग के त्रिभुज नियम से परिणामी सदिश का मान कितना होता है, परिमाण कितना होता है। हालांकि सदिश योग के त्रिभुज नियम को मैंने पहले ही लेक्चर में करा दिया था कि दो सदिश हमारे पास हैं, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के साथ संलग्न है, जिनका परिणाम और दिशा एक ही क्रम में है। जैसे मान लीजिए O से P, P से Q, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, हम कहीं पे है ना विपरीत नहीं जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो सदिश वेक्टर है, वेक्टर B है, जो त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न है, जो जिसका क्रम जो है एक ही दिशा में है। तब इसका जो परिणामी सदिश है बच्चों, वो तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा, लेकिन दिशा जो हो जाएगा विपरीत होगा। ये चीज आपने पहले पढ़ा कि दो सदिश है हमारे पास A और B, त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ एक ही दिशा में संलग्न है, तब इसका परिणामी सदिश तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। मतलब यहां पर मैंने आपको समझाया था कि भाई वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर वेक्टर R होगा, यानी A और B का परिमाण जो है टोटल, वो तीसरी भुजा मतलब OQ के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो बच्चों कैपिटल R का मान है वो कैसे निकालते हैं, यहां पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है आज का कि परिणामी सदिश कैपिटल R का परिमाण कितना होता है। तो फिर से हम एक त्रिभुज बनाएंगे और शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लिया जाता है। यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं बोल दूंगा 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और बेहतर रूप से तैयारी जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमको चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों। तो हम मान के चलते हैं एक त्रिभुज है। देखिएगा शॉर्टकट में यहाँ पे यदि चित्र आपसे क्लियर हो गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप सबको पता है कि त्रिभुज में भाई तीन भुजा है। यहां से ले रहे हैं O, भाई पेन भी धोखा दे रहा, चलो कोई बात नहीं, O, P और ये Q। अब दो सदिश, एक सदिश हम वेक्टर A ले रहे हैं और दूसरा सदिश वेक्टर हम इस दिशा में B ले रहे हैं। तब इसका जो परिणामी सदिश होगा बच्चों, ये हो जाएगा R। तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश प्रदर्शित होता है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम एक्स्ट्रा इसको चित्र बनाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब OP को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों ये जो Q है, इससे एक लंब डालेंगे। ये हम लंब डाल रहे हैं और लंब डालने से यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हमने लंब डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोण की बात करें तो मान के चलते यहाँ पे एक कोण है, वो है आपका अल्फा, और यहाँ पे एक कोण है एक थीटा। कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50, 60, 70, 80, कुछ भी हो सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने कहा भाई साहब दो सदिश है, मतलब वेक्टर A और वेक्टर B दो भुजाओं के साथ संलग्न है बच्चों। तो त्रिभुज आपका जो OPQ में यदि हम बात करें बच्चों, तो जो आपका OP है बच्चों, ये इसका परिमाण कितना है बताओ। इसका परिमाण A है। कहने का मतलब OP जो है, इसका जो परिमाण है वो वेक्टर A का परिमाण है, मतलब आपका A हो जाएगा। तथा बच्चों यदि हम बात करें PQ की बात करें, PQ, तो भाई जो सदिश B है उसका परिमाण होगा, मतलब आपका B हो जाएगा। और बच्चों यदि मैं OQ की बात करूं तो ये वेक्टर R सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाता है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, तीनों को मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। तथा मैंने ये कहा भैया, तथा मैंने कहा कि OP को आगे बढ़ाया, OP को आगे बढ़ाया तथा OP से आगे हमने कहा कि मतलब यहां से बच्चों OP या OT पर हमने लंब डाला बच्चों, क्या, QT, ये हमने लंब डाल दिया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि माना एक कोण हमारे पास है, कोण QOP बराबर अल्फा, हमने कहा इसको, व कोण QPT बराबर कितना बच्चों, थीटा। ये हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत है नहीं भाई साहब। बहुत ही सिंपल तरीके से हम R का मान बताएंगे, बस थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ जो रूल्स होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर तो यूं बल्ले बल्ले भाई आपकी ही कहानी में डंका बजने वाली है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और बड़ा वाला भी एक समकोण त्रिभुज है, दोनों है।
जैसे मैं बात करूंगा कि एक समकोण त्रिभुज क्यू ओ टी ए भी समकोण त्रिभुज है, एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज है। तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज को हम लेकर चलते हैं बच्चों। तो समकोण त्रिभुज ओ, यहां से चलेंगे तो ओ समकोण तभी होगा जब एक कोण 90 डिग्री होगा। तो ओ से चलेंगे टी और टी से पहुंचेंगे क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर बड़ा वाला त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे आर का मान निकालना है ना, परिमाण का मान निकालना है। तो मुझे इस फार्मूला को लगाना पड़ेगा, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? कर्ण का वर्ग मतलब ओ क्यू का वर्ग, ठीक है, ओ क्यू का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक आपका ओटी हो जाएगा, यहां से ओटी हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका क्यूटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूटी हो जाएगा। लेकिन यदि हम ओटी की बात करें तो ये दो भागों में है, एक है ओपी और एक है पीटी। देख लो, आप ही लोग देख लो, एक है आपका बच्चों ओपी और एक है पीटी, तो दो भाग में है, इसलिए मैं यहां पर दोनों को प्लस कर दिया। फिर बच्चों आपका क्यूटी का वर्ग हो गया। ठीक, अब इसको हम तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर किससे नहीं बनता है? बनता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस का QT का स्क्वायर है ही है। तो यहां तक रहने दो, यहां तक कंप्लीट है। ये हमारा बच्चों OQ का स्क्वायर है, और इसको हम एक समीकरण दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे हम OP का मान निकालेंगे, PT का मान निकालेंगे, OT का मान, जो भी हम मान चाहते हैं तो इस त्रिभुज के आधार पर हम निकाल सकते हैं। अब लेकर चलेंगे, जैसे हमें वैल्यू निकालना है OP, तो OP का मान तो हमें पता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर बात करेंगे PT, तो PT का मान निकालना पड़ेगा, और बच्चों QT का मान निकालना पड़ेगा। मतलब अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। मैंने बताया ना, दोनों समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। फिर आप कहोगे सर कहां से ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा समझते चलना। तो समकोण त्रिभुज P ले रहे हैं बच्चों, T हमारा 90 डिग्री इसलिए बीच में रखें, PTQ में। देखो, जब हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा की, तो फार्मूला होता है साइन थीटा का मतलब कोण के सामने वाली भुजा लंब बटे कर्ण। लंब आपका QT और कर्ण आपका PQ, ठीक है बच्चों। तो लंब बटा कर्ण होता है तो QT बटा PQ। मतलब यहां से मैं आपसे कह दूं कि QT बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर पक्षांतर कर दूंगा तो PQ साइन थीटा आ जाएगा। और बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कॉस थीटा फार्मूला बताओ, तो बोलोगे सर आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मतलब PT और कर्ण का मतलब PQ, तो इससे मेरा PT का मान आ जाएगा। कैसे? PQ इधर जाएगा तो PQ cos थीटा। अब बच्चों इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर चलो भाई मान रखो। देखो, मुझे OQ का मान निकालना है, इसको रहने दो। OP का मान मुझे पता है, PT का मान मुझे नहीं पता, तो ये PT का मान ये हो जाएगा क्या? PQ cos थीटा का स्क्वायर। फिर बच्चों प्लस 2, OP का मान मुझे पता है तो अभी रहने दो। PT का मान कितना हो जाएगा? PQ cos थीटा। फिर प्लस QT का मान कितना है बच्चों? PQ sin थीटा। तो ये हो जाएगा PQ sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, OQ स्क्वायर रहने दीजिए बच्चों, ये आपका OP का वर्ग रहने दो। देखो यहां PQ है, यहां भी PQ है, तो PQ का वर्ग बाहर ले लो, तो ये आपका बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे बच्चों बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या बच रहा भाई? फिर बच रहा है ये 2OP PQ cos थीटा। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला जो आपका cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के रूप में है, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है बच्चों 1। 10th क्लास में आपने पढ़ा है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है।
याद रखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर जब 1 रखेंगे तो आपका OQ बराबर आ जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PQ कॉस थीटा। बस कुछ नहीं बच्चों, ये R का वर्ग हो जाएगा, R का मान है, OP का मान है A का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का मान है B का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर R बराबर आपका आंसर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AV कॉस थीटा। यही तो है भाई परिणामी सदिश, सिंपल है। अब यदि कोई पूछ देता भाई साहब कि इसके बीच कोण बताओ, जो आपका ये R है और A के बीच कोण, तो फिर आप यहां पे अल्फा का मान यदि कोई पूछता बच्चों, तो आप लोग सिंपल तरीके से बताते कि मान लीजिए कोई बोल देता कि अल्फा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो अल्फा का मान निकालने के लिए आप एक काम करना कि सीधा लगाना tan अल्फा, और tan अल्फा का फार्मूला होता बच्चों, ये अल्फा है, सामने वाली भुजा आपकी है कितनी QT, और ये आपका OT, तो ये हो जाता बच्चों QT अपान OT। क्या, अब नीचे वाला ये QT रहने दो आप लोग, नीचे वाला आपका हो जाता बच्चों OP धन PT। अब बस वैल्यू पुट कर देते, QT का मान आपने निकाला ही है PQ साइन थीटा, ठीक है, और इसका मान निकाला था, PT का मान भी निकाला है PQ कॉस थीटा, बस खत्म कहानी। तो tan अल्फा बराबर यहाँ पे PQ का मान कितना बच्चों, PQ का मान है B साइन थीटा डिवाइड बाय OP का मान है A प्लस B कॉस थीटा। जी हाँ, tan अल्फा का मान इसी से आप निकाल सकते हो। वैसे तो ये जो आपका कैपिटल R का मान है बच्चों, इसे आप आसानी से इस तरीके से निकाल लेना। बाकी जो भी डाउट हो बताइएगा जरूर, अगले वीडियो में हम आपको निश्चिंत रूप से जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम जल्दी आएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पहले भी जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से लिख लो, 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।